क्या आप लोग जानते हैं ओल्ड डेज में साइंटिस्ट मून या मार्स के मिशन के लिए कौन सी डेटा स्टोरेज डिवाइसेस का यूज़ करते थे और आज के दौर में कौन सी ऐसी डेटा डिवाइसेस या चिप्स हैं जो कि साइंटिफिक कैलकुलेशन करने के लिए यूज़ होती हैं। यही कुछ टेक्नोलॉजिकल टर्म्स हैं जो कि डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स को डिफरेंशिएट करती हैं। कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं उनको हम समझते हैं सबसे पहले कि डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस होता क्या है। ये मैंने कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें लिखी हैं दोनों टेबल में, इसको एक दफ़ा इग्नोर करते हैं। हम वैसे ही समझते हैं आसान अल्फाजों में कि डेटा एनालिटिक्स जो होता है वो स्टैटिस्टिकल मेथड्स जो होते हैं उनको अप्लाई करता है। एसक्यूएल आप कह सकते हैं या पावर बीआई भी कह सकते हैं आप। जबकि डेटा साइंस जो है वो एआई और मशीन लर्निंग को यूज़ करता है, क्वांटम कंप्यूटिंग को यूज़ करता है कल के अननोन फ्यूचर्स को प्रिडिक्ट करने के लिए। अच्छा, ये लास्ट में मैंने 2 पॉइंट्स लिखे हैं जो कि डिफरेंशिएट करने में आसानी करते हैं। डेटा एनालिटिक्स जो है वो कल क्या हुआ था और डेटा साइंस जो है वो कल क्या होगा। दोनों ही वैल्यूएबल हैं पर एक जो है वो आज को सुधारता है, दूसरा कल को बनाता है। अब जो है हम डिफरेंट ईयर्स के हिसाब से टेक्नोलॉजी को देखें, ये किस तरह से जो है वो टेक्नोलॉजी जो है वो ग्रो हुई है। जैसे-जैसे जो है हमने रिसर्च की है 1965 में क्या था, 1985, 2005 और आज की टेक्नोलॉजी क्या है। इन टेक्नोलॉजी की ग्रो होने को हम बेसिकली डेफिनेशन से समझते हैं कि किस तरह से जो है रिसर्च के ज़रिए हमने अपनी टेक्नोलॉजी को, अपनी डेफिनेशंस को फर्दर इम्प्रूव किया है और किस तरह से एक ही लफ्ज़ के मायने जो है वो बदलते गए जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी जो है वो आगे ग्रो होती रही। यही वो पॉइंट है जहाँ पर हम डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स की इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले 1965 से। ये कुछ पॉइंट्स थे जो आप देख सकते हैं। सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए हैं वैसे। आप गूगल पे इसकी रिसर्च भी कर सकते हो, कन्फर्मेशन भी कर सकते हैं। मे बी देयर आर सम पॉइंट्स जो कि कुछ कैलकुलेशंस में आगे पीछे हो गए हों। हम स्टार्ट करते हैं 1965 से। ये वो साल था जब टेक्नोलॉजी जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता ग्रो होना शुरू हुई थी। उस टाइम मोस्टली कंप्यूटेशन टास्क जो है वो हाथों से ही किए जाते थे। कंपनीज़ नए-नए ग्रो हो रही थी और इन्वेस्ट कर रही थी कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज़ में। डेटा स्टोरेज की अगर हम बात करें तो सिंपल पंच कार्ड होते थे जो कि हमारी इंस्ट्रक्शन को स्टोर करते थे। अब ये पंच कार्ड जो हैं वो यूजुअली 80 बाइट्स तक की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते थे। एक होल जो है वो उस टाइम एक ही इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता था। जबकि आज के टाइम पे क्वांटम कंप्यूटिंग ट्रिलियंस ऑफ टास्क कुछ ही सेकंड्स में कर लेती है। डेटा एनालिसिस जो है साइंटिस्ट मैनुअल कैलकुलेशंस को छोड़ के इस तरफ आ रहे थे, उस टाइम पे ये एवोल्यूशन शुरू ही हुआ था। कम्युनिकेशन मोस्टली इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के थ्रू ही होती थी, फाइबर ऑप्टिक्स उस वक्त था नहीं, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस एक बहुत बड़ा डिग्रेड था उस टाइम पर। 1985 की टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो फ़ोन लाइन जो है वो एक सुपर हाईवे बन चुका था उस टाइम पर 1980s तक। और जो है स्कैनिंग और फैक्स मशीन हर ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस इंडस्ट्री का एक हिस्सा हो चुका था। तो टेक्नोलॉजी थोड़ी ग्रो हुई। फ्लॉपी डिस्क ने रिप्लेस कर दिया था डेटा पंच कार्ड्स को। फ्लॉपी डिस्क आप लोगों को नहीं पता तो ये भी एक डेटा स्टोरेज डिवाइस होती है जो कि 1990-95 तक भी यूज़ होती थी कंप्यूटर्स में, जो कि 360 किलोबाइट्स तक डेटा जो है वो स्टोर कर सकती है। डेटा एनालिसिस उस वक्त रिवोल्यूशनलाइज होने लगी थी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स की वजह से। कम्युनिकेशन के लिए हम ईमेल्स का यूज़ करते थे उस टाइम पर, मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ और गवर्नमेंट एजेंसीज़। 2005 में स्मार्ट डिवाइसेस आ चुकी थी। इंटरनेट जो है वो लोगों तक पहुंच चुका था, स्पेशली अर्बन एरियाज में बिजनेस की डेवलपमेंट के लिए। डेटा स्टोरेज की बात करें उस टाइम पे फ्लैश ड्राइव्स मार्केट में थी जिसमें गीगाबिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन हम स्टोर कर सकते थे। डेटा एनालिसिस जो है वो उस टाइम पे प्रेडिक्टिव मॉडलिंग के लिए यूज़ होना शुरू हो चुकी थी। एक प्राइमरी एलिमेंट बन चुका था डेटा एनालिसिस का। यही वो टाइम था जब डेटा एनालिसिस की जो एक्चुअल ग्रोथ थी वो शुरू हो चुकी थी, क्योंकि मोस्टली बिजनेस एलिमेंट्स जो है वो डिफरेंट डेटा सेट्स को यूज़ करते थे कस्टमर इंटरेक्शन के लिए और अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए। कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो वो वर्ल्ड वाइड ईमेल और इंस्टेंट मैसेजेस जो है वो उस टाइम आ चुके थे, अवेलेबल थे स्मार्ट डिवाइसेस में। इंस्टेंट मैसेजेस ये व्हाट्सएप वाले नहीं है, वैसे मैं बात कर रहा हूँ जो चैट वाले इंस्टेंट मैसेजेस होते हैं ना मोबाइल वाले, उसकी। आज के टाइम पर अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी आजकल जो है वो काफ़ी इन है मार्केट में। इंटरनेट ऑफ थिंग्स काफ़ी चल रही है, जिस तरह से डिवाइसेस और सिस्टम को आपस में इंटरेक्शन करवाती है और हम खुद ही से ऑटोमेटिक कंट्रोल कर सकते हैं अपने होम अप्लायंसेस को। एज कंप्यूटिंग एक कॉमन प्रैक्टिस बन चुकी है। ये एक तरीका होता है जिसमें कंप्यूटेशनल टास्क जो हैं वो नियर बाय जितने भी प्रोसेसर्स होते हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्पीड और रेजिलेंसी जो है वो डिपेंड नहीं करती एक सिंगल सोर्स ऑफ कंप्यूटर पे। क्वांटम कंप्यूटिंग की अगर हम बात करें तो जिस तरह से
टाइम ग्रो हो रहा है, इंटरनेशनल एफर्ट्स जो है वो क्वांटम कंप्यूटिंग को और बेहतर बनाने के लिए इसका कूलिंग सिस्टम, यूज़र इंटरफेस, नेटवर्क और स्टोरेज कैपेबिलिटीज़ को और बेहतर बनाने के लिए यूज़ की जा रही हैं, ताकि हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें जो कि क्लासिकल कंप्यूटर के लिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, डेटा एनालिसिस आज के टाइम पर जो है वो बहुत तेज़ी से स्पीड अप हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो है हम डिफरेंट मशीन लर्निंग मॉडल्स को यूज़ करते हैं, जिसके ज़रिए जो है हम किसी भी डेटा सेट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं या उसको यूज़ कर सकते हैं मशीन को लर्न करवाने के लिए। जिस तरह से हम ह्यूमन साइकोलॉजी है, जिस तरह से हम इंसान चीज़ों को सीखते हैं, उसी तरह मशीन को वो चीज़ें सिखाकर हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये आजकल डेटा एनालिसिस में मोस्टली यूज़ हो रहा है। कम्युनिकेशन की बात करें तो वर्चुअल मीटिंग्स और जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट टास्क हैं वो डिफरेंट प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये कुछ टर्म्स और डेफिनेशंस थी रिलेटेड टू डेटा एनालिटिक्स और डेटा एनालिसिस। मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ में कि हम इसको किस तरह से डिफाइन करें या किस तरह से हम इसको डिफरेंशिएट करें, क्या ये दोनों चीज़ें सेम है या डिफरेंट है। तो ये एक थोड़ा सा ब्रीफ व्यू था इन सब चीज़ों का कि किस तरह से आप किसी को भी ये चीज़ आसानी से समझा सकते हैं। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है, यू कैन कमेंट। नेक्स्ट वीडियोस में हम थोड़ा प्रोग्रामिंग, पाइथन और आर लैंग्वेज को थोड़ा सा समझेंगे और प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि डेटा एनालिटिक्स होती क्या है। So that's all for today's lecture. Thank you very much.